शुभोदय बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज आपका 9वीं कक्षा के हिंदी कक्ष में स्वागत है। मैं आपसे अब कुछ प्रश्न पूछूंगा, उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मनोरंजन के कुछ साधनों के नाम बताइए। पता है ना बच्चों, मनोरंजन यानी हमारे मन को आनंदित करने वाले साधनों के नाम बताइए। क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, आपने सही सोचा है। मनोरंजन के साधन हो सकते हैं टीवी देखना, सिनेमा देखना, खेलना, यानी हमारे मन को जो भी आनंदित करने वाले साधन हैं उन सबको मनोरंजन के साधन कहते हैं। पता है ना बच्चों? हाँ, चलिए अब अगला प्रश्न। इस प्रश्न का समाधान आपको ही देना है। देखिए, कुछ खेलों के नाम बताइए। खेल, हम सब खेलते हैं ना खेल। खेलों से अनेक लाभ होते हैं। खेल से मन संतुष्ट रहता है और स्वास्थ्य भी अच्छा बनता है। बताइए। हाँ, खेलों के नाम कुछ ऐसे हो सकते हैं कबड्डी, खो खो, कैरम, वॉलीबॉल, फुटबॉल और अनेक प्रकार के खेल हो सकते हैं। हमें जो खेल आते हैं, जैसे खेल अनेक प्रकार के खेल होते हैं, घर में भी खेले जाते हैं और बाहर भी खेले जाते हैं। तो आज हम देखिए फुटबॉल पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्ट की संख्या है 5। सब लोग अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए। बताइए बच्चों, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, चित्र में 2 लड़के हैं। एक लड़के के हाथ में बैट है और गले में मेडल भी है। हाँ, अब बताइए वे क्या कर रहे हैं? सोचिए, वे क्या कर रहे हैं? हाँ, वे एक दूसरे से मिल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से मिल रहे हैं। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। वे एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, यानी क्या बोल रहे हैं? बताइए। हाँ, वे एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बधाई दे रहे हैं। चलिए बच्चों, अब इस पाठ का उद्देश्य देखेंगे। सब लोग पुस्तक देख रहे हैं ना? हाँ, चलिए देखिए, यह पाठ का उद्देश्य है निबंध विधा से परिचित कराते हुए निबंध लेखन की प्रेरणा देना। यानी निबंध कैसा लिखते हैं, निबंध के बारे में, निबंध कैसा होता है, इसके बारे में बताते हुए आपको निबंध लिखने की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है। समझ गए ना बच्चों पाठ का उद्देश्य? चलिए बच्चों, सब लोग अपने अपने पुस्तकें देखिए। मैं पाठ पढ़ूंगा, आप पाठ पढ़ते हुए जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं, जो भी कठिन शब्द है, उनको रेखांकित कीजिए। चलिए आरंभ करेंगे। फुटबॉल प्रायः हमारे सभी स्कूलों में खेला जाता है। फुटबॉल मिला और लेकर खेलने निकल गए। यूँ भी हम लोग वॉलीबॉल तो खेलते ही आए हैं। इस तरह खेलते खेलते फुटबॉल भी खेलने का शौक पैदा हो गया और फुटबॉल मेरा प्रिय खेल बन गया। क्या दिन, क्या रात, क्या खेत, क्या मैदान, जब समय मिला मैं हूँ और मेरा फुटबॉल। शुरू शुरू में तो मैं अकेला ही फुटबॉल खेलता रहा, तब यह मेरे लिए खिलौना था। बाद में मालूम हुआ कि यह तो सबकी चीज़ है, अनोखी चीज़ है। हाँ, फुटबॉल सबकी चीज़ है। 2 टीमें खेलती हैं, हजारों लोग देखते हैं। फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं, यह टीम का खेल है। मिलजुल कर खेलने का खेल है। यह ताकत और सावधानी का खेल है। यह चुस्ती का खेल है। यह नज़र का खेल है। फुटबॉल पर नज़र, साथियों पर नज़र, विपक्षियों पर नज़र, गोल पर नज़र, लाइन पर नज़र, समय पर नज़र, अपने पर नज़र। यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है और एक की कमज़ोरी सबकी कमज़ोरी है।
हाँ बच्चों, सबने अच्छी तरह से पाठ को देखा है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, अब पाठ में आए हुए नए शब्द हमने पाठ पढ़ते हुए जो अंकित किए हैं ना, उन्हें देखेंगे। मैंने नए शब्द इस प्रकार अंकित किए हैं: शौक, शुरू, अकेला, खिलौना, अनोखी, ताकत, सावधानी, चुस्ती, विपक्षी, नज़र, कमज़ोरी। हाँ, मैंने इन शब्दों को अंकित किया है। अब इन शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, सब लोग अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाएं निकाल लीजिए और इन शब्दों के अर्थ को लिख लीजिए। शौक, इसका अर्थ है रुचि, अंग्रेजी में कहते हैं हॉबी। शुरू, आरंभ, स्टार्ट। अकेला, एक ही, सिंगल। खिलौना, खेलने की चीज़। ఆట వస్తువులు అంటారు కదా, डॉल जैसी चीज़ें। अनोखी, विचित्र, यूनिक। ताकत, बल, स्ट्रेंथ। सावधानी, सतर्कता, केयरफुल। चुस्ती, फुर्ती, टाइट। विपक्षी, प्रतिवादी, अपोजिशन। नज़र, दृष्टि, साइट। कमज़ोरी, अशक्तता, वीकनेस। बच्चों, आपने इन अर्थों को लिख लिया है ना? चलिए अब पाठ के अगले भाग को देखेंगे। पुनरुक्ति वाले शब्द देखेंगे। पुनरुक्ति के शब्द है खेलते खेलते, शुरू शुरू। पुनरुक्ति शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्द दोबारा रिपीट होता है, दोबारा फिर से आता है, उसको, उन शब्दों को कहते हैं पुनरुक्ति शब्द। समझ गए ना? चलिए पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के वचन बदलेंगे। मैं शब्द का वचन बदलने पर हम बन जाता है। खिलौना, खिलौने। चीज, चीजें। साथी, साथियां। कमजोरी, कमजोरियां। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जो हमने पहले लिखा है ना, वो शब्द पूरे एक वचन वाले हैं। जो बाद में लिखे हैं ना, वे शब्द पूरे बहुवचन वाले हैं। वचन समझ गए ना बच्चों? अब हम पाठ के अर्थ को, भाव को समझने का प्रयास करेंगे। फुटबॉल प्रायः हमारे सभी स्कूलों में खेला जाता है। फुटबॉल मिला और अकेले खेलने निकल गए। यूँ भी हम लोग वॉलीबॉल तो खेलते ही आए हैं। इस तरह खेलते खेलते फुटबॉल भी खेलने का शौक़ पैदा हो गया और फुटबॉल मेरा प्रिय खेल बन गया। क्या कह रहे हैं बच्चों? यहाँ पर लेखक कह रहा है कि फुटबॉल तो सभी पाठशालाओं में खेला जाता है। फुटबॉल लेकर खेलने निकल जाते हैं। हमारे स्कूलों में वॉलीबॉल तो खेलते ही रहते हैं। इस तरह वह लेखक खेलते खेलते उन्हें फुटबॉल खेलने का शौक़ यानी रुचि हो गई और वह फुटबॉल लेखक का प्रिय खेल बन गया। समझ गए बच्चों? हाँ बताइए बच्चों, प्रायः हमारे सभी स्कूलों में कौन सा खेल खेला जाता है? बताइए। हाँ, प्रायः हमारे सभी स्कूलों में फुटबॉल खेल खेला जाता है। अब बताइए, लेखक को कौन सा खेल खेलने का शौक हो गया? लेखक को कौन सा खेल खेलने का शौक हो गया? हाँ, लेखक को फुटबॉल खेल खेलने का शौक हो गया। हाँ, लेखक का प्रिय खेल क्या है? बताइए, लेखक का प्रिय खेल क्या है? हाँ, लेखक का प्रिय खेल फुटबॉल है। अब चलिए अगले अनुच्छेद की ओर। क्या दिन, क्या रात, क्या खेत, क्या मैदान,
जब समय मिला मैं हूँ और मेरा फुटबॉल। शुरू शुरू में तो मैं अकेला ही फुटबॉल खेलता रहा, तब यह मेरे लिए खिलौना था। बाद में मालूम हुआ कि यह तो सबकी चीज़ है, अनोखी चीज़ है। हाँ, फुटबॉल सबकी चीज़ है। दो टीमें खेलती है, हजारों लोग देखते हैं। देखो बच्चों, फुटबॉल के बारे में लेखक कह रहे हैं कि फुटबॉल जब से मेरा प्रिय खेल बन गया, मैं उस फुटबॉल के साथ रात दिन, खेत में, मैदान में, सारी जगह फुटबॉल को लेकर उसके साथ खेलते रहता था। आरंभ में, शुरू शुरू में का अर्थ है आरंभ में लेखक फुटबॉल को अकेला ही, अपने आप ही फुटबॉल के साथ खेलता था। जब वह फुटबॉल लेखक के लिए क्या था? एक खिलौना था, एक प्लेथिंग था। बाद में वह उन्हें मालूम हुआ कि यह सारे लोगों की चीज़ है, यह एक यूनिक चीज़ है, विचित्र चीज़ है। फुटबॉल सब लोगों की चीज़ है। फुटबॉल गेम दो टीमें खेलती हैं और बहुत सारे लोग, कई हजारों लोग इस गेम को देखते हैं। बाद में उन्हें ऐसा मालूम हुआ। बताइए बच्चों, लेखक किस समय फुटबॉल खेलते थे? बताइए। हाँ, लेखक सारे समय, दिन रात सब समय अपने साथ फुटबॉल रखकर खेलते थे। हाँ, अब बताइए, शुरू में वे लेखक कैसे फुटबॉल खेलते थे? हाँ, शुरू में वे अकेले ही फुटबॉल खेलते थे। पहले फुटबॉल उनके लिए क्या था? लेखक के लिए पहले यह फुटबॉल एक खिलौना था। पता ये फुटबॉल किन किन के बीच खेला जाता है? हाँ, दो टीमों के बीच खेला जाता है। दो टीम खेलते हैं, कई हजारों लोग देखते हैं। फुटबॉल कैसी चीज़ है? फुटबॉल एक अनोखी चीज़ है। चलिए बच्चों, अगले अनुच्छेद देखेंगे। फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं, यह टीम का खेल है, मिलजुल कर खेलने का खेल है। यह ताकत और सावधानी का खेल है, यह चुस्ती का खेल है, यह नज़र का खेल है। फुटबॉल पर नज़र, साथियों पर नज़र, विपक्षियों पर नज़र, गोल पर नज़र, लाइन पर नज़र, समय पर नज़र, अपने पर नज़र। यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है और एक की कमज़ोरी सबकी कमज़ोरी है। लेखक क्या कह रहे हैं बच्चों? फुटबॉल का खेल एक आदमी का खेल नहीं है, यह अकेले सिंगल में खेलने का खेल नहीं है। यह जुट में, यह टीम बनकर खेलने का खेल है। दो दलों के बीच खेलने का खेल है। टीम को हिंदी में कहते हैं दल। दो दलों के बीच खेलने का खेल है और यह खेल सब मिलजुल कर, सब एक साथ खेलने का खेल है। और यह ताकत, सावधानी, चुस्ती यानी फुर्ती से खेलने का और नज़र का खेल है। नज़र यानी दृष्टि का खेल है। दृष्टि किस किस पर होनी चाहिए कह रहे हैं? नज़र हमारे साथियों पर होनी चाहिए, विपक्षियों पर होनी चाहिए, गोल पर होनी चाहिए, लाइन पर होनी चाहिए, समय पर होनी चाहिए और स्वयं पर भी नज़र रखकर खेलने का खेल है। यह कैसा खेल है? इसमें एक की ताकत यानी टीम में, दल में जो भी सदस्य हैं, उन सदस्यों में एक की ताकत सबकी ताकत होती है। अगर एक की कमजोरी यानी वीकनेस, अशक्तता, अगर एक भी कमज़ोर से खेले, वीकनेस से खेले, अशक्तता से खेले तो वह कमज़ोरी सारी टीम की बन जाती है। इसीलिए सब मिलजुल कर दल में एक साथ सही दृष्टि से, सावधानी से, ताकत से
खेलने का खेल है यह फुटबॉल। समझ गए ना बच्चों? हाँ, बताइए बच्चों, फुटबॉल क्या एक आदमी का खेल है? नहीं, यह एक आदमी का खेल नहीं है, यह टीम का खेल है। फुटबॉल कैसे खेलना है? फुटबॉल को मिलजुल कर खेलना चाहिए। बताइए बच्चों, फुटबॉल खेलने के लिए खिलाड़ी में कौन कौन से गुण होना चाहिए? बताइए। फुटबॉल के खिलाड़ी में ताकत होना चाहिए, सावधानी होना चाहिए, चुस्ती फुर्ती होना चाहिए, नज़र, एक अच्छी नज़र भी उस खिलाड़ी में होना चाहिए। अब बताइए बच्चों, नज़र किस किस पर होना चाहिए? फुटबॉल पर, साथियों पर, विपक्षियों पर, गोल पर, लाइन पर, समय पर, अपने पर भी यानी स्वयं पर भी नज़र रखकर खेलना चाहिए। इस खेल में एक की ताकत सबकी ताकत बन जाती है, और एक भी कमज़ोरी से खेले, सही नहीं खेले तो वह कमज़ोरी सारे टीम की कमज़ोरी हो जाती है। इसीलिए सब लोग ध्यान से, पूरी फुर्ती से, पूरे शौक से इस खेल को खेलते हैं। चलिए बच्चों, फुटबॉल पाठ के भाव को तेलुगु में समझने का प्रयास करेंगे। ఫుట్బాల్ సాధారణంగా అన్ని పాఠశాలలో ఆడుతూ ఉంటారు. ఫుట్బాల్ దొరకగానే ఆడడానికి వెళ్తారు. మన పాఠశాలలో వాలీబాల్ ఆడుతూ వచ్చాము. ఈ విధంగా రచయిత ఆడుతూ ఆడుతూ ఫుట్బాల్ ఆట ఆడే అలవాటు ఆయనది. ఆ విధంగా ఫుట్బాల్ అతని ఇష్టమైన ఆటగా మారింది. ఫుట్బాల్ ఆటను రచయిత పగలు, రాత్రి, పొలంలో, ఆట స్థలంలో ఎప్పుడు సమయం దొరికితే అప్పుడు తను ఫుట్బాల్తో ఆటలు ఆడేవాడు. తొలినాళ్ళలో అతను ఒంటరిగానే ఆడేవాడు. అప్పుడు అతనికి ఫుట్బాల్ ఒక ఆట బొమ్మగా మాత్రమే ఉండేది. తర్వాత అతనికి తెలిసినది ఏమిటంటే ఇది అందరి వస్తువు, ఒక చిత్రమైన వస్తువు. అవును, ఫుట్బాల్ అందరి వస్తువు. 2 జట్లు ఆడుతూ ఉంటాయి. ఎన్నో వేల మంది ఆటని చూస్తూ ఉంటారు. ఫుట్బాల్ ఒక వ్యక్తి ఆట కాదు. ఈ ఆట జట్టు ఆట, అందరూ కలిసి ఆడే ఆట. ఈ ఆటలో శక్తి, శ్రద్ధ, చలాకితనము, మంచి దృష్టి ఉండాలి. దృష్టి దేనిపై ఉండాలి? దృష్టి గోల్పై, లైన్పై, సమయంపై, తనపై కూడా దృష్టి ఉంచాలి. ఈ ఆటలో ఒక ఆటగాడి శక్తి ఆ జట్టందరి శక్తి అవుతుంది. అదేవిధంగా ఒక్క ఆటగాడి వీక్నెస్ జట్టందరి వీక్నెస్ అవుతుంది. అందుకే అందరూ ఆటగాళ్ళు చాలా శ్రద్ధగా, పూర్తి విశ్వాసంతో కలిసిమెలిసి జట్టుగా ఈ ఆటని आड़तारू। समझ गए ना बच्चों? अच्छी तरह से समझने आया है ना? अब आपको इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य भी करना है, जो आपके पुस्तक में है ना, उस अभ्यास कार्य को भी करना है। प्रश्न अ, आ, ई इन सारे प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। अब इस पाठ के साथ साथ आपको वर्कशीट भी दी जाती है और ऑनलाइन टेस्ट भी है। इन दोनों को भी पूरा करना है। अब इसी से इस पाठ को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इस पाठ के अगले भाग को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।